Rolling down the strip with the top peeled back. Hello guys, welcome back to my channel. So in this video I'm gonna talk about फास्ट लर्नर्स. तो मेरे कॉलेज के अंदर हो रहा है फास्ट लर्नर एग्ज़ाम. फास्ट लर्नर एग्ज़ाम देने के बाद हमें सेकेंड ईयर में टीचर्स के बेसिस पे सेक्शंस अलॉट हो जाएंगे. यानी कि जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर होगा, बहुत अच्छा पढ़ा रहा होगा, उसको स्टूडेंट्स अलॉट हो जाएंगे. एंड इसके बेस पे सेपरेशन हो रहा है. हर सेमेस्टर में स्टूडेंट सेपरेट हो जाते हैं, फ्रेंड्स सारे अलग अलग हो जाते हैं. लेट्स सी नेक्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन मिलेगा. बट अभी एक एग्ज़ाम मेरा हो गया है. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक एग्ज़ाम हुआ था मेरा अभी, जिसमें DFD लेवल 0, DFD लेवल 1 एंड यूज़ केस डायग्राम्स, एक्टिविटी बेस्ड डायग्राम, ये सब आया था. बहुत इजी था. सेट जो मेरे को अलॉट हुआ था वो सेट बहुत इजी था. 2 सेट्स थे. मेरे को सेट D अलॉट हुआ था, सेट C दूसरों को मिला था. मेरा इवन रोल नंबर था तो मेरे को सेट D मिल गया, ऑड रोल नंबर को सेट C मिला था. बोथ द सेट्स आर वेरी इजी, इट्स नॉट दैट मच. सो अगर आप भी नेक्स्ट ईयर LPU में ज्वाइन कर रहे हो, सो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा प्रिपेयर होके आओ, बिकॉज़ आपके पास बहुत टाइम रहता है. बिकॉज़ आपको देखो कि आपके एग्ज़ाम मार्च में ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद आपके पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम होता है. या तो आप कोई स्किल सीख लो इफ़ यू आर रेडी टू गो फॉर इट. वरना आई थिंक कोडिंग, अगर आप कोडिंग में ही जाना चाहते हो तो थोड़ा बहुत कोडिंग सीख के आना. बिकॉज़ यहाँ पर आपको वो स्टूडेंट्स ही मिलेंगे जिनको पहले से बहुत अच्छे से कोडिंग आ रही होती है, और कुछ वो भी होंगे जिनको नहीं आ रही होती है. सो दैट विल मेक यू स्टैंडर्ड कि आप कौन से भी कैटेगरी में जाओगे. ज्वाइनिंग LPU इन 2026. सो मेक श्योर थोड़ा सा सीख के आओ घर से. कुछ भी सीखो कोडिंग में, वटेवर, पाइथन, जावा, C++, C. अगर मैं रेकमेंड करूँ तो पाइथन सीख लो. पाइथन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी है, टाइम भी नहीं लगेगा, और बिगिनर के लिए तो सबसे बेस्ट है. बिकॉज़ जब मैं 11th-12th में था तो मैंने सबसे पहले पाइथन सीखी थी. शुरू में मेरे को भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगी थी, अ लिटिल बिट, नॉट दैट मच, बिकॉज़ इसका सिंटैक्स इंग्लिश जैसा सिंटैक्स होता है, तो इसीलिए बहुत ईजी होता है ग्रास्प करने के लिए स्टूडेंट्स को. सो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि भाई पहले से कुछ सीख के आओ. बिकॉज़ आपकी जब फर्स्ट ईयर ख़त्म हो जाएगा तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपने कुछ नहीं किया है फर्स्ट ईयर में. और थर्ड ईयर में आप उन चीज़ों को फेस करोगे जो आपको फर्स्ट ईयर में फेस कर लेना चाहिए था. DSA, वेब डेवलपमेंट, या फिर कोई भी आपका जिसमें भी इंटरेस्ट हो, वट एवर फील्ड इज़ दैट, गो फॉर इट, ट्राई करो एटलीस्ट. क्योंकि मार्च में 12th के सभी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं. उसके बाद उनके पास एक्सेस टाइम होता है, एक्सेस टाइम. कॉलेज अगस्त में शुरू होते हैं इफ़ यू आर ज्वाइनिंग LPU देन, बिकॉज सभी कॉलेजेस अलग अलग डेट पे शुरू होते हैं. मोस्टली जुलाई और अगस्त के अंदर ही शुरू हो जाते हैं. सो मेक श्योर प्लीज़ डू समथिंग बिफोर कमिंग इन LPU. स्पेसिफिकली मैं LPU बोल रहा हूँ, बाकी आप कोई और भी कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो तो उससे पहले सीख के जाना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल, बिकॉज दैट विल मेक यू स्टैंड आउट. मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप पहले से कुछ सीखोगे ना, तो आपको आइडिया रहेगा कि मुझे किस तरीके से मूव ऑन करना है आगे, मेरा पाथ कैसे रहने वाला है फ्यूचर में. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ सीख के आओ. ज़रूर कुछ सीखो, एटलीस्ट थोड़ा सीखो, बट सीख के ज़रूर आना. ऐसे खाली मत आ जाना कि मेरे को कुछ आता ही नहीं है. स्टूडेंट्स आते हैं यूनिवर्सिटी में, लगभग 20,000 स्टूडेंट्स फ्रेशर्स आते हैं CSC में, एंड स्पेशलाइजेशन में और आते हैं. तो 20,000 में आपका कंपटीशन देखो, एंड आपको फिर जॉब चाहिए एकदम महंगी कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़ॉन. सो इट्स वेरी हार्ड. सो यही रहेगा कि पहले से कुछ सीख लो. एंड हमारे कॉलेज में तो हो रहा है, देखो, फास्ट लर्नर्स, मैं LPU की बात कर रहा हूँ. कोई अगर दूसरे कॉलेज का देख रहा हो तो वहाँ पर अलग अलग चीज़ें हो रही होती हैं. हमारे यहाँ पे फास्ट लर्नर हो रहा है, जिसके बेसिस पे आपका सेक्शन अलॉट हो जाएगा नेक्स्ट सेम में, और फिर टीचर्स अच्छे मिलेंगे तो आपकी ऑफकोर्स नॉलेज बढ़ेगी. एंड देन फिर आपकी कंपनी सेपरेट हो जाएंगी कि आप 10 LPA से ऊपर बैठ रहे हो, 20 LPA से ऊपर बैठ रहे हो, 30 LPA से ऊपर बैठ रहे हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा सा पहले से सीख लो. एंड आने के बाद देखो, मस्ती कॉलेज में रहेगी. कॉलेज में आ रहे हो तो मस्ती तो होगी, उसके साथ साथ अगर थोड़ा नॉलेज भी होगी, इट विल बी वेरी गुड. इट विल बी वेरी वेरी गुड. फ्यूचर में आप देखोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा. तुम्हारे पास, तुमने इन्जॉय भी कर लिया, तुम्हारे पास स्किल्स भी अच्छी हैं, तुम अच्छे से कम्युनिकेट भी कर पा रहे हो, और चौथा चीज़ आपकी प्लेसमेंट भी लग जाएगी.
फेस्ट में भी जा रहे हो आप, सब चीज़ें इंजॉय करो, बट थोड़ा सा नॉलेज ज़रूर रखना, क्योंकि अगर ब्लैंक आओगे ना तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू। ब्लैंक मत आना, 12th के बाद थोड़ा बहुत नॉलेज गेन करके लाना अगर प्लेसमेंट चाहिए तो। मैं प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट अपडेट्स मेरी यूनिवर्सिटी रिलेटेड आपको सब मिलती रहेंगी इसी चैनल पे, सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।